हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ का मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आप लोगों को देखने को मिला होगा फ्रेंड्स, और आप लोगों को आगे भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। तो पूरे डीप में हम लोग आज की इस वीडियो में समझेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी फ्रेंड्स तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए ही कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है उसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर देती हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलता है हमारे इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यह जो वैज्ञानिक प्रबंध शब्द बना, ये दो शब्दों के मेल से बना है, वैज्ञानिक तथा प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध निम्नलिखित दो शब्दों वैज्ञानिक और प्रबंध के योग से बना है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होता है जानने से पूर्व इन दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। यानी कि हम लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पूरी डीप में जानने से पहले हम सबसे पहले इसके अलग अलग मीनिंग के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। तो वैज्ञानिक शब्द का अर्थ होता है विज्ञान से संबंधी, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड होता है वैज्ञानिक। और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है फ्रेंड्स। यानी कि जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान वर्ड, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। यानी कि वी से आशय होता है विशिष्ट से, यानी कि कोई स्पेशलिस्ट ज्ञान से होता है, और ज्ञान से आशय यानी कि ज्ञान से आशय होता है कोई किसी भी तथ्य के संबंध में जानकारी देने से। तो आगे हम लोग समझते हैं कि विज्ञान का मीनिंग क्या निकलता है। इस प्रकार व्यवस्थित विशिष्ट जानकारी, यानी कि कोई स्पेशलिस्ट साइंटिफिक जानकारी या ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी कि उसे साइंटिफिक तरीके से उस चीज का ज्ञान है, किसी तथ्य का, उसे ही विज्ञान कहा जाता है। प्रबंध शब्द को एक छोटे तरीके से समझे, यानी कि छोटा अर्थ से समझे तो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति, तथा अगर बड़े पैमाने में समझे तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न मान्य प्रयासों के संबंध रखने की कला एवं विज्ञान दोनों ही है। अतः अब हम लोग समझते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान, यानी कि जो भी बिजनेस में या फिर किसी तरह का कोई मैनेजमेंट किया जा रहा है, किसी तरह का प्रबंध किया जा रहा है, तो उस प्रबंध को करने के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है तो एक विशिष्ट सामग्री, विशिष्ट ज्ञान के साथ सामग्री का आधार एवं विभिन्न मान्य प्रयासों के द्वारा पूरा करना, यानी कि लोगों की सहायता से उस लक्ष्य को एक साइंटिफिक तरीके से अचीव करना ही साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता है वो श्री फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। तो वो क्या स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध यथार्थ यह जानने की कला है कि क्या करना है, क्या करना। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ निकलता है कि यह जानने की कला है कि क्या करना है, क्या किया जाना है, उसको कितने करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छा उपाय का होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से किसी काम को एक अच्छा अंजाम देना है, उसे ही वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। इस प्रकार से संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध एक दर्शन है अथवा धारणा है, जो कार्य और कार्मिकों के प्रबंध की तीर एवं तुक्के एवं अंगूठे के नियम का आधारित परंपरागत विधियों के स्थान पर अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर अपनाई जाती है।
यानी कि एक विधि का प्रयोग करके जो कार्य किया जाता है, एक नियमानुसार साइंटिफिक तरीके से जो भी कार्य किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो सभी ही एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध कहलाएगा। आगे हम लोग समझते हैं अब वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं। तो विभिन्न विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा अपने देश के व्यापारिक स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न दी है, और कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो हैं इस प्रकार से दिया गया है। तो H.S. पर्सन के अनुसार क्या कहा गया है वैज्ञानिक प्रबंध को, यानी कि H.S. पर्सन जो है वो क्या कहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध से आशय संगठन एवं क्रियाविधि के उद्देश्यों, स्वदेशियों, प्रयास के स्वरूप से है, जो परंपरा, परीक्षण या एवं भूल की प्रक्रिया अथवा आकस्मिक रूप से प्राप्त सिद्धांत एवं नियमों पर आधारित होने के स्थान पर वैधानिक कार्यों को किया जाता है। यानी कि वैधानिक अनुसंधान एवं विश्लेषण से निकाले गए सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित होता है, उसे ही वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। अब आगे आता है F.W. टेलर के अनुसार। F.W. टेलर कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर या सस्ते ढंग से करे। यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से अच्छे से किस तरह से काम को कराना है, एक अच्छा अंजाम देना है, तो उस कार्य का परिणाम भी सुंदर और सस्ते ढंग से अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। यही F.W. टेलर का कहना है। यानी कि F.W. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध जानने की कला कहा जाता है। आगे हम लोग जानते हैं कि पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन है। यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध किया जाता है वो कार्यों का संगठन होता है, कार्यों के सरलतम भागों का विश्लेषण किस तरह से करना है तथा कार्य के प्रत्येक भाग में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का विधिवत सुधार करना। यानी जो कार्य किया जा रहा है, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट किया जा रहा है एक संगठन के अंदर, तो किस तरह की कोई कमी आता है किसी तरह का, तो उस कमी को दूर करते हुए एक विधिवत यानी कि एक मेथड के अकॉर्डिंग नियमानुसार कार्यों को निष्पादित किया जाता है, खत्म किया जाता है और अच्छा परिणाम दिया जाता है, उसे ही वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार। लॉरेंस ए एप्ले का कहना है वैज्ञानिक प्रबंध अथवा नियोजित प्रबंध प्रतिदिन के अंगूठे के नियम एवं तीर नहीं तो तुक्का ही सही के विपरीत प्रबंध के उत्तरदायित्व के निष्पादन का चेतनापूर्ण एवं मान्य दृष्टिकोण है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या निकला। उपयुक्त एवं सरल परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम लोगों को यह पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रबंध सामूहिक प्रयासों के पद्धति एवं संगठित प्रणाली है जो वैज्ञानिक अन्वेषण, विश्लेषण एवं प्रयोगों पर आधारित होता है तथा या जिससे सभी पक्षकारों का लाभ होता है। यानी कि एक ऐसे साइंटिफिक तरीके से कार्यों को किया जाता है जो कि एक एनालिसिस करके उसे यूज़ किया जाता है ताकि पक्षकारों को भी लाभ हो। जितने भी व्यक्ति उसके अंदर काम कर रहे हैं उसे सभी व्यक्तियों को इससे लाभ हो, इसे ही वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो फर्स्ट में आता है निश्चित योजना, डेफिनेट प्लान, यानी कि एक प्लान नियोजित किया जाता है। सबसे पहले एक निश्चित प्लान को बनाया जाता है कि क्या किस तरह से करना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मुख्य एवं प्रधान लक्षण यह है कि प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पूर्व एक ठोस यानी कि निश्चित योजना तैयार की जाती है ताकि सारा कार्य उसी योजना के अनुसार किया जाए, तो आसानी से वो अपने कार्य को अचीव कर लेगा। यानी कि एक तरीका अपनाकर कार्य को करेगा तो वो अपना गोल्स को अचीव कर लेगा। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक विश्लेषण, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व
कुशल प्रबंधक उसके विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोग करके देख लेते हैं कि उनकी उपयोगिता तथा उपयुक्तता किस सीमा तक पर्याप्त होगी। यानी कि जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग कोविड-19 में हम लोग का जितने भी वैज्ञानिक सब थे, जो कोविड की दवाइयाँ बनाई गई, तो कोविड की दवाइयाँ बनाने से पहले सभी व्यक्तियों पे इस्तेमाल करने से पहले उसे कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया, तभी सभी व्यक्तियों पे वो इंजेक्शन लगाया गया, दवाइयाँ बांटी गई और कोविड के लिए फॉलो किया गया उस दवाइयों को। तो उसी तरह से किसी भी कार्य को करने से पहले साइंटिफिक तरीके से उसे एक्सपेरिमेंट करके पहले से देख लिया जाता है, उसके बाद ही उस रूल्स को फॉलो किया जाता है। श्री टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध 75% विश्लेषण तथा शेष 25% सामान्य बुद्धि। इस कारण वैज्ञानिक प्रबंध के विश्लेषण के साथ साथ सूझबूझ तथा प्रयोगों पर भी बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियमों का समूह। यानी कि जो भी मैनेजमेंट किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, उसमें से एक नियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे नियमों का एक समूह होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने के लिए नियमों का समूह का निर्माण किया जाता है, जिन्हें कठोरता से लागू किया जाता है। यानी कि एक ठोस निर्णय लिया जाता है कि हमें इस तरह से कार्य को करना, उसका एक ठोस डिसीजन लिया जाता है, ताकि जो भी गोल डिसाइड किया गया है उसे आसानी से प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामयिक अध्ययन। यानी कि टाइमली स्टडी। जो भी अध्ययन किया जाएगा वो सभी एक टाइम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर अध्ययन किए जाते हैं। गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्य अवधि का अध्ययन, ये सभी एक समयानुसार किया जाता है। नेक्स्ट आता है मितव्ययिता, यानी कि इकोनॉमी। किस तरह से जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में मितव्ययिता किस प्रकार से है, किस तरह से मिलजुल कर करते हैं, वो सभी डिपेंड भी करता है। वैज्ञानिक प्रबंध की आधारशिला ही मितव्ययिता है। यानी कि जितने भी साइंटिफिक तरीके से कार्य किए जाते हैं तो सभी लोगों के बीच में इक्वल बातचीत होती है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता है। इसका सभी का एक ही गोल होता है, सबका एक उद्देश्य होता है। इसको लागू करने के लिए उत्पादन के समस्त अनावश्यक तत्वों को विनाश किया जाता है और यह प्रयत्न किया जाता है कि न्यूनतम खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। यानी कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत, वो सभी का एक ही गोल होता है और सभी का यही होता है उद्देश्य कि न्यूनतम खर्च हो, यानी कम से कम खर्च और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 6 नंबर पे, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता यानी कि इंक्रीज इन इफिशियंसी। मितव्ययिता के साथ साथ श्रमिकों की कार्य क्षमता पर भी ध्यान रखा जाता है। ऐसी कोई भी मितव्ययिता का योजना लागू नहीं की जाती जिससे कार्य क्षमता का हनन हो। यानी कि कार्य में किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए। जितने भी वर्कर्स हैं सब एक तरह से अपने अपने कामों में बिजी होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर एक वर्कर्स भी अगर खुश नहीं अपने काम से या फिर उसे मन नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे देखा देखी सभी वर्कर्स भी बहाना बनाने लगते हैं और लेजी हो जाते हैं और इस तरह से काम का अंजाम सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। अतः वैज्ञानिक प्रबंध को प्रत्येक योजना में श्रमिकों की कार्य क्षमता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध जब किया जाता है तो श्रमिकों की कार्य क्षमता किस तरह से किया जाता है, वो अपने काम से किस तरह से संतुष्ट होकर कर रहे हैं, ये सभी पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है कि परंपरागत प्रबंध का विरोधी, यानी डिस्कर्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो किया जाता है। यानी कि पहले के तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध परंपरागत प्रबंध का कट्टू विरोधी, यानी कि पहले के तरीके से नहीं किया जाता है कार्यों को, उसके स्थान पर नई पद्धतियों को लागू करने पर बल देता है। नए नए रिसर्च किए जाते हैं और नए नए चीज़ों को लागू किया जाता है मैनेजमेंट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो कम समय में। मानसिक क्रांति यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन। वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति पर बल देता है, अर्थात श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों की विचारधाराओं को अलग अलग चूल परिवर्तन लाने पर देता है। दोनों एक दूसरे का विरोधी ना होकर परस्पर सहयोगी समझे। इसीलिए मेंटल क्रांति को भी एक
शांतिपूर्ण तरीके से कार्य को कराने में अपना योगदान दिलाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे वैज्ञानिक प्रबंध के मीनिंग को। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर कहिएगा कि मैम हमें ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर लाऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए आप लोग के एग्जाम में हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।